दान धर्म का निरूपण। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरितानी। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। माँ जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूँ। सतपात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है। ऐसा दान धर्मविद जनों का कहना है। यह दान इस लोक के भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्याय पूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये तीन ब्राह्मणों की आजीविका हैं। उनके लिए कुसीद अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्यिक अथवा क्षत्रिय वृत्ति त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। यह नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल चार प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर परोपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवित्त जनों को सत्ववृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या यो गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेद विद ब्राह्मणों को जो दिया जाता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा ही। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्वयं कहता है, प्रियताम धर्मराजेति यथा मनसी वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। या स्वयं ब्रह्मा जी ने महागरुड़ पुराण में बताया है। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों का कृष्ण मृगचर्म में रखकर ब्राह्मण को दान देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजनादि के द्वारा संतुष्ट करे। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्र देव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक गणेश जी का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करें। संसार से मुक्ति होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से समस्त अभिलाषित पदार्थ,
सुवर्ण दान से दीर्घ आयु, गृह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्व दान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। बैल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्य लोक प्राप्त होता है। यानी और सैया का दान करने पर भार्या तथा भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत सुख तथा वेद दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेद विद ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त असित पत्र नामक नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अच्छे सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविश्वत काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क, मेघ, मकरादि की संक्रांतियों में के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अच्छे सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयागित तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र में के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वह पापी त्रियक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन्न ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। जय सिया राम जी।